बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वर्द आप लोग। आज हम आपको बताएंगे देगी स्टाइल में यखनी पुलाव बनाना, बीफ यखनी पुलाव, जो बहुत मज़ेदार होता है खाने में। देखिए जी, ये यखनी पुलाव के लिए हमने तकरीबन ये 2 किलो के करीब गोश्त लिया है। ये 1 किलो के करीब चावल है सेला, इसको तकरीबन 2 घंटे भिगोने पड़ेंगे। अच्छा, गोश्त हमने थोड़ा सा रवाज वाला लिया है, जिसका यखनी पुलाव के अंदर बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है, और आप चाहें तो थोड़ा सादा भी ले सकते हैं। ये मसाले लिए हमने, ये 4 से 5 अदद बादियान के फूल हैं, 2 चमचे जो है ज़ीरे के लिए, 3 से 4 बड़ी इलायची है, 2 चमचे नमक के हैं, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंगे हैं, तेज़पत्ता है, ये सौंफ है, ये धनिया है। सौंफ और धनिया को हम इसको दरदरा पीसेंगे, वो फिर गोश्त के साथ ऐड करेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 4 टमाटर है, हरी मिर्चें, ये पुदीना और धनिया, इन सबको जो है हम ग्रेंड करेंगे। मिर्चें, प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, इसको ग्रेंड करेंगे। ग्रेंड करने के बाद गोश्त के साथ हम ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। तो सबसे पहले हम गोश्त चढ़ाते हैं, तो आपको दिखाते हैं। देखिए जी, तेल हमने रख दिया था गर्म होने के लिए, टाइम बचाने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक डालेंगे, ये गोश्त किया था हमने, गोश्त डालेंगे इसके अंदर। अब गोश्त को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट में भूनना है। देखिए, इसको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको हमने भुना है हाई फ्लेम के ऊपर। ये अच्छी तरह भुन गया, इसकी स्मेल वगैरह निकल गई है। इसका जो वॉशिंग का पानी था वो भी इसका उड़ चुका है। तो अब इसमें हम तकरीबन 3 गिलास पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करते हैं। इसके बाद हमने जो मसाले लिए थे, टमाटर, प्याज, मिर्चें वगैरह, उसको ग्राइंड करके इसमें डालेंगे। तो उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करना है स्लो फ्लेम के ऊपर। देखिए जी, हमने टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और प्याज कटिंग कर ली है। इसको हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर के अंदर। इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद जो हमने यखनी चढ़ाई है गोश्त की, इसमें ऐड करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए जी, तकरीबन इसको हमने 1 घंटे कवर करके रखा है कि हमने ये सारे मसाले का मटेरियल ग्राइंड कर लिया है। तो ये इसके साथ डालेंगे। इसको साथ डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इसको मिक्स कर दिया हमने। इसको तकरीबन आधा घंटा कवर कर रखते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज़ें हमने गरम मसाले लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे। तो आपको दिखाते हैं। इसको स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन आधा घंटा कवर करके रखना है इसको। देखिए जी, हमने इसको मटेरियल को मिक्स कर दिया था अच्छी तरह। अभी हमने सौंफ और धनिया जो था इसको दरदरा पीस लिया। इसको अब इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ साथ ये जो हमने मसाले लिए थे, ये मसाले भी सारे जाएंगे। तो नमक का हिसाब ये है कि आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो हमने 12 बैलेंस रखा है नमक, और इसको अब थोड़ा सा चमचे से मिक्स करते हैं अच्छी तरह। ये माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, क्योंकि सारे घर के मसाले और खालिश मसाले डले इसके अंदर। देखिए, मिक्स कर दिया इसको हमने अच्छी तरह। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो उसको तकरीबन आधे पौने घंटे कवर करके रखते हैं स्लो फ्लेम के ऊपर। तो जैसी गोश्त डन होता है तो फिर इसको दिखाते हैं अगला प्रोसेस। आप देखिए जी, इसको तकरीबन हमने आधा घंटा कवर कर रखा है। माशाल्लाह से गोश्त हमारा डन हो गया है। इसके अंदर हमने चावल तकरीबन ये 2 घंटे भिगोए थे, सेला चावल इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। देखिए जी, इसको हमने मिक्स कर दिया है। इसको हाई फ्लेम के ऊपर तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको बॉयल करना है। ढकना है, इसको बिल्कुल नहीं ढकना है इसके ऊपर। अगर ढकना ढकेंगे चावल ख़राब हो जाएंगे। तो इसको उसी तरीके से उबालना है। जब ये पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो उसके बाद इसको स्लो फ्लेम के ऊपर दम रखेंगे। तो देखिए जी, पानी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है। इसलिए थोड़ा सा ये पुदीना हमने लिया था, इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन करते हैं पुदीने की। 10 से 12 हरी मिर्चें डालते हैं, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये टमाटर हमने कटिंग किए कुछ इस तरह से हम डालेंगे टमाटर, ताकि इसके अंदर खूबसूरती आ जाए। आप चाहें तो टमाटर नहीं डालें, लेकिन ये थोड़ी खूबसूरती ले डालना है। ये थोड़ी ब्राउन प्याज की हमने ली थी, थोड़ी ब्राउन प्याज डालेंगे इसके अंदर। इससे भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है। थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा डालेंगे। अब इसको स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारा यखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने ये यखनी पुलाव जो वो डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है इसके अंदर। बड़ी बेहतरीन किस्म की खुशबू है। बहुत आसानी से बन जाता है, ये बहुत मज़ेदार होता है। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएँ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।